हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी विथ एके मोटिवेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न को। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, निष्क्रियकरण। किसी चीज़ को निष्क्रिय करना ही रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है, क्योंकि हम रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही किसी चीज़ को निष्क्रिय करते हैं। और बाकी जो और ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, अर्थात इसमें हम किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, निष्क्रियकरण। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा अगले नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है फ्रेंड्स। अर्थात बिना तरल में बदले डायरेक्ट वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अगर अमोनिया गैस है तो कपूर क्या हो सकता है। तो कपूर हमारा ठोस हो जाएगा, चूँकि आप लोग जानते भी हैं कपूर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कपूर गैस हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हवा एक है, अर्थात हवा क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना है। वायु क्या है? शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, और केवल तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वायु होती है वो दोनों का मिश्रण होती है, तत्वों का भी और यौगिकों का भी मिश्रण होती है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है फ्रेंड्स। उसे हम क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस जो है वो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। ये अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो दिया हुआ है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से हमें बताना है कि क्या एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है फ्रेंड्स। आपसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और कईयों बार पूछ भी चुके हैं। तो आप लोग इससे अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एक अंडा पकाना फ्रेंड्स, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। और नंबर बी पर है, एक आइस क्यूब पिघलना फ्रेंड्स, ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। आइस क्यूब अपने आप पिघल जाता है, हमें किसी प्रकार की क्रिया, रासायनिक क्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है फ्रेंड्स। केला का सड़ना, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और सी पर ऑप्शन दिया हुआ है, केक को बेक बनाना। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, हमसे पूछा हुआ है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आइस क्यूब का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है, अर्थात आइस क्यूब का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। तो फ्रेंड, शक्कर के घोल में शक्कर एक प्रकार का घुला हुआ पदार्थ होता है, अर्थात विलेय होता है। क्या होता है? विलेय होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उसकी तुलना की जाती है फ्रेंड्स। अर्थात पूछा हुआ है फ्रेंड्स हमसे, परमाणु भार किसी भी तत्व का ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उसकी तुलना की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम सभी तत्वों का हाइड्रोजन के साथ तुलना करते हैं फ्रेंड्स। किसके साथ तुलना करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के साथ हम लोग तुलना करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक परमाणु
कि परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें परमाणु क्रमांक पूछा हुआ है फ्रेंड्स। क्या पूछा हुआ है? एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है फ्रेंड्स। एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है फ्रेंड्स। और हमें जो प्रोटॉनों की संख्या दिया है वो भी 10 दिया है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी दिया है, हमें 11 दिया है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारी क्या होती है? परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स। एटॉमिक नंबर होता है और यही हमारा बराबर किसके होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो हमसे परमाणु क्रम संख्या पूछा हुआ है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। 10 हमारा परमाणु संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स। और प्रोटॉनों की संख्या भी 10 है और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एक फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स। आप लोग इसे भी जानते रहिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे यूपी पॉलिटेक्निक में पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस में दर्शाता है परमाणु क्रमांक को। हमसे पूछा है न्यूक्लियस में अर्थात किसी भी तत्व के नाभिक में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है फ्रेंड्स। तो नाभिक में क्या रहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटॉन रहते हैं प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। आप लोग इसे भी जानिएगा। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना होता है, नाभिक बना होता है फ्रेंड्स। और इनमें जो हमारा प्रोटॉन होता है वो क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांकों को दर्शाता है फ्रेंड्स। अभी अभी हमने आपको बताया जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ये हमारा जो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस में, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और आगे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा फ्रेंड्स। और आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको 10 दिनों में रिवाइज करवाया है फ्रेंड्स, उसे मैं का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग वहाँ पर क्लिक करके उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बताया हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।